बूढ़ी माँ तो घर में है, कम से कम उनका सारा एक टीवी तो है। दरअसल बूढ़ी जी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ने टीवी अलग रख दी और खुद पंजाब चले गए हैं। कहें धरे अलग नहीं काक तो मौसी जी जा रहे हैं अभी घास के लिए अकेले। तो देखिए जी छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे रखा है बिल्ली ने। ये देखिए यमुना जैसे ही आई वैसे इधर उधर देखने लग गई। और अगर एक खासियत है, अगर हम इसको ज्यादा चिढ़ाएंगे तो ये रोना स्टार्ट कर देती है। बाकी भाई अनीता कंडी पे गोबर भर के ले जा रही है। ये तो खतरनाक है, 12-13 साल की। तो दोस्तों नानी के घर में एक खतरनाक मेहमान आ रखा, बिल्ला राजा। और इसके आजकल बच्चे हो रहे छोटे छोटे, तो ये बेचारे अपना पेट भरने हमेशा यहाँ आती है। तो चलिए जी आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह की 7:30 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगना और स्वागत करता हूँ आपका अपनी नानी के घर बागी गाँव से। तो सबसे पहले बात की जाए तो इस गांव में पानी नहीं आ रहा है। सावन के महीने में जहां से पानी आता है वहां टूट फूट हो गई। इसी वजह से अब इनको 1-1.5 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना है। और आज जो पानी लाने की जिम्मेदारी है यमुना, गंगा और यहाँ पे अनीता। हाँ आंटी इधर देखो, पानी ला रही है। तो ये देखो ये सारे बर्तनों पे इन्होंने पानी लाना है भाई। और यहाँ पर जो भैंस है इनके लिए भी पानी लाना है। मुझे देख के बहुत डरती है ये। बस बस कंट्रोल। और इसके लिए पानी लाना है भाई। तो ये लगभग आधा 1 किलोमीटर जाएंगे और वहाँ से पानी लेके आएंगे। और ऊपर से आजकल जोंक का खतरा अलग है। बस थोड़ा मौसम कंट्रोल में है अभी, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। हालांकि सुबह थोड़ा बहुत साफ था लेकिन अब फिर से बादल गिरने लग गए। जा तू भी जा, अब जा, कैमरा बंद करता हूँ। तो चलिए जी फाइनली वो पानी के लिए चले गए हैं। अब वो पानी लेके आएंगे तभी जाके आगे का कार्यक्रम होगा। और बाकी बिल्ला भाई इधर आओ जरा, इधर आओ जरा सामने पे। स्कूल क्यों नहीं गया आज? हैं स्कूल क्यों नहीं गया? तो अगर इसके टीचर देख रहे हैं तो देखो भाई स्कूल नहीं जा रहा। मैंने बोल दिया इसको स्कूल जाओ। एक्चुअली इसकी आदत तब से पड़ी जब इनकी छुट्टी पड़ रही थी ना, तो छुट्टी के बाद थोड़ा जो माइंड सेट है वो थोड़ा बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से इनका मन आजकल नहीं कर रहा है। 2-4 दिन तक जब ये जाएंगे उसके बाद इनका मन कंटिन्यू स्कूल जाने का करेगा। और बाकी देखिए नानी लोगों की जो बाथरूम की छत है कितनी ज्यादा सेवाल जम गई उसमें बारिश की वजह से। और इस छत से इतना पानी टपकता है कि जो मीटर है उसको भी थैली से ढक रखा है ताकि वो खराब ना हो। और बाकी भाई अब पशुओं को भी जंगल भेजने का टाइम हो गया है। और आज पशुओं को जंगल ले जाने का काम रंगा और बिल्ला का है। इतने सारे पशु है भाई यहाँ, बैल गाय। आज ये दोनों ले जा रहे हैं पशुओं को जंगल चराने। तो कुल मिलाकर बात है कुछ लोगों का काम पानी लाने का है तो कुछ लोगों का काम पशुओं को जंगल ले जाने का है। तो सब में काम डिवाइड हो रखा है यहाँ। और मामा जी भैंस और भैंस के बछड़े को नीचे की साइड ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो लगभग 8:30 बज चुकी है और ये लोग पानी लेके आ गए। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो मेरी नानी अपने बाल बना रही है। नानी क्या बात है, लटुली सुधार रही अपनी है। तो देखिए जी पहले के जमाने में ऐसी कंघी हुआ करती थी, यानी कि सर में जो भी जू होते इससे सारे निकलते हैं। ले ठीक है करो करो। बहुत सारी चीजें ऐसे है पुराने जमाने की जो कि अब धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है। और कुछ चीजें तो ऐसे जिनका अब नाम सुनना भी दुर्लभ हो गया। और बाकी यहाँ की बात की जाए रंगा और बिल्ला तो क्रिकेट खेल रहे हैं। इन्होंने पशुओं को जंगल भेज दिया। ओ भाई भेजिए ना। ठीक है खेलो खेलो। और सबसे खुशी की बात है कि आज यहाँ धूप आ चुकी है और सामने देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। बांज का पेड़ और काफी ठंडी हवा आ रही से। और ये सामने आपको इतनी सारी बिल्डिंगें दिख रही है, वो इस सारे इलाके का इंटर कॉलेज है। तो चले जी रंगा भाई ने चाय ला दी है सुबह सुबह। धन्यवाद साहब। बिल्ला भाई आप पियोगे चाय पक्का ना? और इधर की बात की जाए तो अनीता लगी है झाड़ू मारने पे। और यहाँ देखिए क्या क्या निकल रहा है, डब्बा और शैम्पू के पैकेट। और थोड़ी देर पहले तो बोरोप्लस का पैकेट भी निकला था। कौन लगा रहा होगा? और यहाँ तो लगा दिया झाड़ू। और इधर देखो यहाँ ऐसे छोड़ रखा है। ये देखो टेढ़े मेढ़े का पैकेट, ये देखो बिस्किट का पैकेट। कैसा झाड़ू मार रहा है भाई ये? अच्छा ये जलाना है, ये जलाना। चलो ठीक है तो चलिए गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हैं जरा। और गाय के बछड़े को भी बाहर निकाल दिया गया क्योंकि अब धूप आ गई और ये भाग गया। और अनीता नीचे भी लगी झाड़ू मारने पे। कर साफ शाबाश। बाकी भाई अनीता कंडी पे गोबर भर के ले जा रही है। नहीं उठा पा रही बेचारी, टेढ़ी हो गई उसकी कंडी। तो वह गंगा भी ले जा रही है कंडी पे गोबर। ये तो खतरनाक है, 12-13 साल की। ये तो सीधे भाग के चले गई।
और जो सबसे छोटी है उसका नाम है यमुना, जो कि सीधे भाग रही है कैमरा देखते ही, लेकिन काम बहुत ज्यादा करती है। और नानी लग गए अपनी चूल्ही के पास खाना बनाने में। तो नानी क्या बना रहे आज? दाल रोटी और भात। तो नानी बना रही है दाल रोटी और चावल। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर चाय रख रखी है। तो कुल मिला के बात है कि इस प्रकार से मेरी नानी का घर। और सामने जो आपको दीवार दिख रही होगी, तो ये भाई मिट्टी से लिपाई करी हुई दीवार है। और ये जो सामने, इसको हम खादरा बोलते हैं, इसमें जो भी सामान हम रख देते हैं, यानी कि जो चूहे से बचाना है उसको ऊपर रख देते हैं। और चिमनी लैंप पहले उसी में रखा जाता था जब लाइट का जमाना नहीं था। तो पड़ गया भाई चाय में दूध, क्यों? चलिए फाइनली नानी ने गर्मा गर्म चाय दे दी है और साथ में अब वहां पर तवा रख दिया है। हाँ, अब बनेगी रोटी ने। चलो बढ़िया बढ़िया, बनाओ बनाओ बनाओ, रोटी बनाओ। कैमरा ऑन होते ही गंगा को थोड़ा शौक लग गया और ठीक ठाक पराठे दबा रही थी, लेकिन बच गई। ए इधर दिखा, इधर कैसे खा रही तू? दिखा दिखा दिखा। ये अंती, हे अंता, कब चली घर? बाद में। अनीता का मन नहीं कर रहा है यहाँ छोड़ने का। और यमुना भी आ चुकी है। तो देखिए यमुना भी आ चुकी है भाई यहाँ। और इस कमरे में थोड़ा धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसी वजह से इसकी शक्ल ढंग से नहीं दिखाई दे रही है। वैसे भी ये काली है और नहीं दिखाई दे रही ढंग से। हल्के फुल्के नाखून चमक रहे हैं इसकी, ये देखिए। और अगर एक खासियत है, अगर हम इसको ज्यादा चिढ़ाएंगे तो ये रोना स्टार्ट कर देती है। ये देखो अभी हंस रही है ना, कोई भरोसा नहीं इसका कब रोना स्टार्ट कर दे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ इसको रुलाना। क्यों? और देखो मक्खी मुक्खी भी बैठ रही है उसमें। ये राम, बहुत काम करती है भाई लड़की। है 10-11 साल की, लेकिन भाई साहब इसके बराबर काम कोई बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता भाई। बनाओ बनाओ, ठीक है। तो देखिए जी, हाल ही में जो बिल्ली नानी के घर में आ रही थी, आजकल उसने बच्चों को जन्म दे दिया है। और ये देखिए, ये है छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। तो ये देखिए जी, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। तो बच्चे तो भाई हर किसी के प्यारे होते हैं, चाहे बिल्ली के हो या शेर के हो या इंसान के हो या किसी भी जानवर के बच्चे सबसे प्यारे लगते हैं बचपन में। तो देखिए जी, छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे रखा है बिल्ली ने। और हाल ही में बिल्ली को यहाँ जगह दी थी। अब देखो, अब ले जाएगी अपने बच्चों को। है, आजा आजा आजा। तो इन सारे बच्चों को ऐसे ऐसे करके वो बाथरूम में ले जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, इंसान हो जानवर हो कोई भी हो, हर किसी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। और बिल्ली बार बार आ रही थी और उनको लेके जा रही थी एक एक करके, वो भी मुंह पे पकड़ के। काफी अच्छा लग रहा था, ये मार्मिक वाला पल था। तो चलिए जी, दिन की 11:15 बज रही है और मेरे को अभी बूढ़ी जी ने बुलाया कि हमारे डिस्क को थोड़ा सही कर। एक्चुअली गाँव में कोई रहता नहीं है, तो जैसे कोई दिख जाता तो वो बेचारी भी एक उम्मीद लगाई रहती है। बाकी मौसी जी कहाँ जा रहे हो अभी? काक? तो मौसी जी जा रहे हैं अभी घास के लिए, अकेले? चलो ठीक है, जल्दी आना है। बढ़िया बढ़िया, कहीं भी जाओ सुरक्षित जाओ बस। चलिए थोड़ा टीवी मिलाता हूँ जरा, क्योंकि गांव में जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, सबका ध्यान टीवी पे रहता है, तो उनका टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि गांव में कोई बात करने वाला है नहीं। तो बाकी देखिए, इधर जो कपड़े टांग रखे हैं ना, इधर फ्रांसबीन कद्दू ये सब बो रखे हैं ना, तो पशुओं से बचाने के लिए कपड़े यहाँ पे टांग रखे हैं। तो इस वाले घर में मुझे आज डिस्क सही करना है। हेलो, क्या हाल है? बड़े प्रणाम। ठीक है, तो क्या कहना टीवी कहीं धरे अलग नहीं की। तो दरअसल बुढ़ी जी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ने टीवी अलग रख दी और खुद पंजाब चले गए हैं। तो भाई ऐसा मत करो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बूढ़ी माँ तो घर में है, कम से कम उनका सारा एक टीवी तो है, इसीलिए टीवी फिट करके जाओ भाई, परदेश जहाँ भी जाना है। टीवी पहले मेरे को वहाँ पे रखनी है, फिर पूरा सेटअप करना है, तो जल्द जल्द करते हैं, जरा साफ करो भाई, ठीक है। तो ये मेरे साथ रंगा बिला भी आ रखी है, ये भी सफाई करेंगे थोड़ा। तो भाई टीवी तो फिट कर दी, बाकी देखते हैं जब इसमें लाइट आएगी। पूरा सेटअप मैंने कर दिया, बाकी लाइट चलेगी थोड़ा। तो फाइनली मैंने यहाँ टीवी मिला दी, तो देख कर अब है। तो गांव में जितने भी बुजुर्ग, ना चाय चुई नहीं, वही ना वही ना वही चाहिए। तो गांव में जितने बुजुर्ग लोग हैं, उनका सहारा सिर्फ टीवी है, क्योंकि गांव में कोई बात करने वाला है नहीं। कुछ कुछ गांव में तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई साहब जैसे यही गांव है, इतना गंदा पलायन हो रखा है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं देखकर। और अब तो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई त्यौहार होता है उसमें भी घर नहीं आ रहे। पहले तो लोग त्यौहार में भी घर आते थे, लेकिन इस बार ये बता रहे कि कोई त्यौहार में भी घर आने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी लोग खाना खा रहे हैं अभी, और यमुना भी खा रही खाना। बाकी नानी जब सबको दे देती उसके बाद खाती नहीं नानी। चलो खाओ खाओ खाओ।